आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है, पीपीसी। यस सर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है कि मान लो आपके पास 10 करोड़ रुपए से आपने एक बिजनेस शुरू का सोचा, ठीक है। यस सर। और उसमें से आप या तो मान लो आपने सोचा कि जूता बनाएंगे, जूते की फैक्ट्री डालेंगे, ठीक है। या यस। आपने डिसाइड किया कि हम शर्ट्स बनाएंगे, ठीक है। यस सर। अब क्या है, या तीसरा एक और ऑप्शन हो सकता है कि थोड़ा शर्ट बनाएंगे थोड़ा जूता बनाएंगे। बात समझ में आई? यस सर। यही कर सकते हैं। ऐसा क्यों करना पड़ेगा हमें? मजबूरी क्या है हमारी? मजबूरी कल हमने बताया था कि रिसोर्सेज जो है स्कार्स है, हमारे पास 10 ही करोड़ रुपया है, ठीक है। यस। उसी में कुछ सोचना यस है। सर। तो क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है, उत्पादन संभाव्यता कर्व जो है, वो एक कर्व है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व। बाद में क्या करेंगे ना बेटा, कल वाला भी वीडियो आपको हम दे देंगे, आज वाला भी वीडियो दे देंगे, सो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से नोट करते रहना, ठीक है। कल वाला हमने कन्वर्ट ओके कर सर। दिया, यूट्यूब पे जैसे ही डालेंगे आपको हम शेयर कर देंगे पर्सनली। तो अभी सुन लो, ओके सर। लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में आप वीडियो पॉज करके लिखते रहना। प्रोडक्शन ओके पॉसिबिलिटी सर। कर्व इज अ कर्व showing different possibilities of production of a set of two goods with given resources and given technology। साधन आपके पास जो है वो दिया हुआ है, जैसे 10 करोड़ रुपया है। कोई चीज बनाने का टेक्नोलॉजी है, वो तत्काल उस समय के लिए वो टेक्नोलॉजी फिक्स्ड है। तो दिए गए टेक्नोलॉजी और दिए गए साधन से, दो वस्तु के कॉम्बिनेशन से, दोनों को या किसी एक को बनाने के का जो हम डिसीजन लेते हैं, उसके अनुसार जो कर्व बनता है, वो कर्व कहलाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है बेटा। कर्व। यस सर। स्लाइड के हिसाब से देखो, a PPC shows all the combination of two goods which can be provided if all resources are being used efficiently। मतलब all the combination of two goods, दो वस्तुओं का संयोग, which can be provided, जो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर जो आपके पास संसाधन है उसका आप उसकी पूरी क्षमता से उपयोग करें, इफिशिएंटली उपयोग करें, दिमाग से उपयोग करें, प्रॉपर्ली यूज करें। अब क्या होता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ पीपीसी, पीपीसी का क्या यूज करेंगे। देखो एक उदाहरण लेता है, ये चॉइस बताता है। हमने आपको क्या कहा, यू हैव 3 चॉइसेस। 10 करोड़ रुपया है हमारे पास, या तो हम सारा जूता फैक्ट्री में लगा दें, या सारा पैसा हम लगा दें यस सर। शर्ट बनाने में, या हम फैक्ट्री में। कुछ पैसा शर्ट में लगाएंगे और कुछ पैसा जूता फैक्ट्री कुछ में लगा जूता। देंगे। अब हमको क्या करना है, देखो एक उदाहरण लो, जो स्लाइड जो है ऑलरेडी नेट पे अवेलेबल है, उसी से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। द पीपीसी शोज ऑल ओके द सर। कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ लिया है बीमारी से लिया है, ठीक है, किडनी कैंसर ट्रीटमेंट एंड अदर हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल इन द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में किडनी केयर केयर का सर्विसेज और अदर सर्विसेज जो अवेलेबल है, उसको कंसीडर करते हुए द NHS हैज प्रोवाइडेड केसी किडनी केयर ट्रीटमेंट एंड नो अदर सर्विसेज। HC, अब क्या है, इन्होंने ये एक मान लो जैसे आपने डिसाइड किया, एंड HC अदर सर्विसेज एंड नो किडनी ट्रीटमेंट। अब हमने आपको क्या कहा था, अब इसमें इस ग्राफ को अगर लेते हैं तो इसने मान लो आप सारा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं किडनी केयर में, ठीक है। अगर सारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यस। आइडिया थोड़ा सा भी होगा, तो अगर सारा पैसा आप किडनी केयर सेंटर में लगाते हैं, तो आप जो है हेल्थ केयर में नहीं लगाएंगे, 0 पैसा लगाएंगे, है ना। तभी तो यहाँ बिंदु बनेगा। यस ये सर। सारा पैसा हेल्थ केयर में लगा देते हैं, ऐसे केस में आप किडनी केयर में कुछ नहीं लगा पाएंगे। ये बात समझ में आई? बात समझ में आई? यस। यस सर। अब अगर मान लो हम यस सर। ऐसा करते हैं, हम तीसरा ऑप्शन लेते हैं कि कुछ पैसा हमारा किडनी केयर में लगे, कुछ पैसा हेल्थ केयर में लगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा बिंदु कुछ यहाँ आएगा, है ना।
मान लो इतना पैसा हम किडनी केयर में लगाते हैं और यहाँ से इतना पैसा, कर्सर को ध्यान से देखना, इतना पैसा अगर हम हेल्थ केयर में लगाते हैं मतलब हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको हमने दोनों में बांटा, तो उसको अगर हम खींचेंगे तो यहाँ जाके दोनों कहीं मिलेंगे, इसको भी इधर आगे बढ़ाओ, इसको भी आगे इधर बनाओ, जहां ये मिलेंगे वहां एक पॉइंट होगा, ठीक है? यस अंडरस्टूड? तो यस सर ये पहला चीज ये हो गया। यस सर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जानने इसलिए हमको पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये बताता है कि हमारे पास क्या क्या चॉइसेस हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं। अब देखो यहाँ इन्होंने इतना पैसा किडनी केयर के लिए लगाया, या इतना पैसा भी लगा सकता है। अब यहाँ पूरा पैसा अगर किडनी केयर में लगा रहा है, पूरा पैसा हेल्थ केयर में लगा रहा है, तो इस बिंदु को मिला लो, इससे आगे हम पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, ये हमारी सीमा है, ठीक है? ये हमारा बजट लाइन है, सीमा है, ठीक है? इससे आगे हम नहीं जा सकते। इसके अंदर में ही हम कुछ चेंजेस करते हैं। मान लो किडनी केयर में थोड़ा और पैसा लगाया, ध्यान से सुनना, किडनी केयर में मान लो थोड़ा सा और पैसा लगाते हैं तो हमें क्या होगा, अब जब इसको आप ऊपर बढ़ाते हो तो यहाँ आके ये कट मिल जाता है। कर्सर दिखाई दे रहा है? कर्सर दिखाई दे रहा है आपको? यस सर तो अगर यहाँ मिल जाता है तो अब यस सर हम इससे आगे नहीं जा सकते हैं। तो अगर इस तरफ हम अगर बढ़ेंगे तो हम देख रहे हैं कि वाई एक्सिस हेल्थ केयर में क्या करना पड़ा, हमें यही इतना तक ही खर्च कर सकते हैं। मतलब अगर किडनी केयर में हम पैसा बढ़ाते हैं तो हेल्थ केयर में हमको कम करना पड़ेगा, है ना? या मान लो किडनी केयर में हम कर्व कम करते हैं तो हम देखते हैं कि हेल्थ केयर में हम ज्यादा पैसा लगा सकते हैं। मतलब जो भी चेंजेस करेंगे हम दायरे के अंदर ही करेंगे। बात समझ में आई? तो एक तो ये चॉइस बताता है, यस दूसरा ये बताता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड। आप इसमें से बता सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। देखो, अगर इस लाइन के अलोंग, जिसको ये जो लाइन कहलाएगा आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहलाएगा, मतलब इसके अंदर ही प्रोडक्शन पॉसिबल है, इससे ऊपर नहीं है। बात समझ में आई? प्रोडक्शन जो है इस लाइन के नीचे ही हम कर सकते हैं, इस लाइन के आगे हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉन अटेनेबल जोन है, ये हमारी क्षमता से बाहर है। तो कहता है कि इट कैन प्रोड्यूस मोर किडनी केयर बट ओनली एट द एक्सपेंस ऑफ फ्यूअर हेल्थ केयर। अभी थोड़ी बहुत देर हमने पहले आपको समझाया कि मान लो हम किडनी केयर पे खर्च बढ़ा रहे हैं, ये सेम चीज यहाँ दिखाया हुआ है, ठीक है? ये जो खर्च हम बढ़ा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हेल्थ केयर में इतना पैसा हमको कम करना पड़ रहा है ना? क्योंकि हमारे पास पैसा फिक्स है। पैसे को अगर किडनी केयर में हम खर्चा थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो हेल्थ केयर को कम करना पड़ेगा। मतलब क्या, ये जो इतना फायदा हमें हेल्थ केयर से मिलना था ये हमें नहीं मिलेगा, ये हमें लॉस करना पड़ेगा, ठीक है? तभी हम किडनी केयर का फायदा उठा सकते हैं। किसी चीज दूसरे चीज का फायदा उठाने के लिए पहले चीज में जो हमें लॉस झेलना पड़ता है, लॉस करना ये बियर करना पड़ता है, उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर केसी, किडनी केयर ज्यादा प्रोड्यूस करने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? सेक्रीफाइस ऑफ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में हम यहां से यहां खर्च कर रहे हैं, ठीक है? तो जो सेक्रीफाइस हम कर रहे हैं हेल्थ में वो इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा, ठीक है? बात समझ में आई? यस सर। तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है क्या? प्रोडक्शन पर के क्या यूज है? पहला यूज है ये चॉइस बताता है, दूसरा यूज है कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बताता है, हम इलस्ट्रेट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। अब क्या होता है कि अगर जितना आप किडनी केयर का ट्रीटमेंट कम करोगे उतना ही अगर आप बढ़ाते हो हेल्थ केयर तो आपका ग्राफ जो है वो सीधा बनेगा, ठीक है? जो आपका जो ये रेखा है सीधी होती है, ठीक है? ठीक है, यहाँ सीधा दिखाया था, लेकिन यहाँ आपको हमने क्या दिखाया? कर्व दिखाया। यस सर। ठीक है, अब यहाँ कंज्यूमर गुड्स ले लो, कैपिटल गुड्स ले लो, एग्जाम्पल चेंज किया इन्होंने। अब क्या होता है कि इट इलस्ट्रेट्स इट्स रिसोर्सेज मूविंग राउंड द पीपीएफ ए टू बी। इट कैन प्रोड्यूस मोर कंज्यूमर गुड्स बट ओनली एट द एक्सपेंस ऑफ फ्यूअर कैपिटल गुड्स। एक ही चीज है, आप अगर इस चीज को बढ़ाना चाहते हैं तो इसको कम करना पड़ेगा, और इसको कम करते हैं तभी इसको बढ़ा सकते हैं।
ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जितना कम करेंगे उतना ही ये भी बढ़ेगा, इसलिए कर्व जो है वो आपको सीधा नहीं बन के इस तरह से आपको बन सकता है। ठीक है, बात समझ। यस सर। अब देखो ये क्या क्या बताता है, इससे क्या क्या पता चलता है। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, उत्पादन की जो क्षमता है वो क्या है। जब पीपीएफ इज ड्रॉन ऑन द assumptions that all the resources, पहली इसका जो मान्यता ये है कि पीपीसी तभी हम ड्रॉन करेंगे, उसमें पहली बार हम ये मान लेते हैं कि जितने जितने हमारे पास रिसोर्सेस हैं उसका हम पूरा का पूरा उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, और सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं, उसकी क्षमता, सही क्षमता के साथ उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए एट एनी पॉइंट ऑन द ईपीएफ के ऊपर कोई भी पॉइंट जो है वो बताता है इफिशिएंट प्रोडक्शन, वो बताता है, ये पॉइंट है तो ये बताता है कि यहाँ जो है उत्पादन है, प्रोडक्शन जो है इफिशिएंट है। ठीक है, मतलब पूरा रिसोर्सेस का हमने उपयोग किया है। तो एनी पॉइंट ऑन पीपीएफ शोज इफिशिएंट प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्टिव इफिशियंसी बताता है। एनी पॉइंट इनसाइड पीपीएफ शोज इनएफिशिएंट प्रोडक्शन और अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज। अब मान लो यहाँ यहाँ प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, ठीक है, इस कर्व के अंदर, यहाँ कर्व के अलोंग नहीं करके कर्व के अंदर अगर कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब क्या, हम यहाँ तक कर सकते थे लेकिन यहाँ ही कर रहे हैं, मतलब हम में क्षमता की कमी है। मतलब हम आईएएस हम क्लर्क बन के ही रह गए, हम बन सकते थे लेकिन हमने क्या नहीं की, पढ़ाई नहीं की। ठीक है, अपनी क्षमता का उपयोग किया। उसी तरह से प्रोडक्शन के लिए जो चीज है उसकी क्षमता का अगर पूरा उपयोग नहीं करेंगे तो हम इसके अंदर कहीं प्रोडक्शन करेंगे और वो बताएगा आपकी प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी। ठीक है, और एनी पॉइंट आउट पीपीएफ इज अनअटेनेबल, अनऑब्टेनेबल और अटेनेबल एक ही चीज है। और कोई भी पॉइंट अगर यहाँ मान लो हम यहाँ प्रोडक्शन करना चाहते हैं, जो पॉइंट हम चाह रहे हैं कि ऐसा बने, तो ये हम नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। ठीक है, रिसोर्सेस नहीं है। बात समझ में आई? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को स्टडी कर। हाँ बोलो बोलो, एनी डाउट? नो सर, कोई नहीं। ओके, नो सर। ओके, तो जो हम अब ये तीनों चीज को हम ग्राफ में दिखाते हैं आपको। x, point x is the possible to achieve but represents a point where some resources are not being used efficiently. मान लो ये पॉइंट है, मान लो हमने यहाँ प्रोडक्शन किया है, ये बताता है कि हम अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किए हैं, हम उत्पादन कहीं और इस पॉइंट पे कहीं कर सकते थे लेकिन हम नहीं किए। कारण क्या होता है, मान लो आपने ठीक से वर्कर्स का उपयोग नहीं किया, आपकी फैक्ट्री जो है वो आइडल पड़ी हुई है, आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, आप अपने प्रोडक्शन इफिशिएंसी को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब कारण की वजह से आपका प्रोडक्शन जो होगा वो इनएफिशिएंट जोन में होगा। एंड वी आर नॉट सेटिस्फाइड एज मेनी। हेलो, ऐसे में अगर ठीक इफिशिएंट उत्पादन नहीं हुआ तो हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमारे जो वांट्स हैं, उसको हम पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स है, अगर मान लो ये पीपीसी है और ये कर्व है हमारा, ठीक है, द इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस वाई और एनीवेयर आउटसाइड द पीपीसी। पीपीसी ये है और इसके बाहर हम कोई भी उत्पादन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एन इकोनॉमी माइट बी एबल टू मूव इट्स पीपी इन द फ्यूचर। पीपीएफ, या इसको पीपीएफ इसलिए बोलते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो अगर मान लो हमने इकोनॉमिक ग्रोथ किया, कुछ ऐसा डेवलपमेंट का काम किया, कुछ ऐसा योजना बनाया जिससे हमारा ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ, ऐसे केस में हम पीपीसी या पीपीएफ शिफ्ट हो सकता है। हमारा जो क्षमता यहाँ तक है हम यहाँ तक ला सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लो आप एग्जाम में 80% ला रहे हो, ठीक है, आप लगातार 3-4 एग्जाम तक 80% लाए और आपने किसी ने बताया कि भाई ये टेक्निक अपनाओ तो आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, आप थोड़ा पढ़ने का तरीका चेंज करो, तो आप क्या करें, 90% लाने लगे, है ना, तो आप में क्या हुआ, 10% ग्रोथ हुआ। ठीक इकोनॉमी के केस में होता है कि मान लो हमारा पीपीएफ ये है, हम यहीं तक प्रोडक्शन कर सकते हैं,
लेकिन हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, हमारी वृद्धि हुई, हमने कुछ ऐसा Yes. टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, तो पीपीएफ जो या पीपीसी जो है शिफ्ट हो सकता है। संभव है? बात समझ में आई? Yes. उसके बाद Yes, आता sir. है आपका, Yes. अब हमने वर्ड यूज किया ग्रोथ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीजेज द प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन की क्षमता होती है उसको बढ़ाता, जो बढ़ता है, जो बढ़ोतरी होती है उसको कहते हैं ग्रोथ, वृद्धि। एंड इकोनॉमी कैन ग्रो इफ इट इंक्रीज Grow. क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ इट्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिस चीज का उपयोग करके हम उत्पादन करते हैं उसकी संख्या और उसका गुण, गुणवत्ता, क्वालिटी अगर बढ़ा दिया जाए तो प्रोडक्शन बढ़ सकता है। ठीक है, ग्रोथ हो सकता है। एक एग्जांपल लिया, a new Yes, sir. technology development results in increase in productive potential and the curve can be move upwards। अगर मान लो हम कोई नया टेक्नोलॉजी, उत्पादन का कोई नया टेक्नोलॉजी ले आए, अभी जस्ट यही देखो, शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, आपका कॉलेज कितने बजे तक चलता था? 9 से 3 4 बजे तक। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन हम कर रहे हैं, Yes. आपकी सुविधा के अनुसार, आपकी सुविधा के अनुसार हम 8 बजे भी आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, शाम में। ये तो हमारे पढ़ाने का टाइम होता नहीं है। Yes, sir. तो क्या हुआ कि हमने एक टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी की No, वजह से हम आपको अदर देन द कॉलेज टाइम भी आपको कॉलेज की पढ़ाई करा रहे हैं। तो उसी को अगर आप उत्पादन में ले लो, तो अगर हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ सकता है हमारा, और इस तरह से हमारा ग्रोथ होगा। ठीक है, अब क्या है कि yes. व्हाट एल्स माइट कॉज, और क्या कारण हो सकते हैं जो पीपीसी को शिफ्ट कर सकता है। अभी तो हमने कहा कि हम उत्पादन बढ़ा के टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पीपीसी को शिफ्ट करेंगे, तो ये अपवर्ड शिफ्ट होगा। अगर मान लो हमने ठीक से उसका उपयोग नहीं किया, जो हमारी क्षमता है, पहले आप 80% लाते थे और आप घूमने लगे दोस्तों के साथ, आपकी आदतें खराब हो गई और आप 70% लाने लगे, है ना। ठीक उत्पादन के क्षेत्र में भी ऐसे ही होता है, अगर हम Yes. टेक्नोलॉजी का ठीक से उपयोग नहीं किया, प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ठीक से उपयोग नहीं किया, तो हमारी प्रोडक्ट उत्पादन क्षमता घट भी सकती है, और ऐसे केस में हमारा पीपीसी जो है डाउनवर्ड Yeah. शिफ्ट होगा, मतलब नीचे भी जा सकता है। बात समझ में आई? एनी डाउट? कोई Yes, sir. दिक्कत? अब क्या है कि पीपीसी, व्हेन द No, पीपीसी sir. curved, you can see from the diagram that in the attempting to gain equal amounts of additional units of manufacturing output, the economy is having to sacrifice increasing amounts of agriculture output। Why would this be case? ये कहने का मतलब है कि when PPC is curved, PPC अगर मान लो उसको ये करते हैं, कर्व करते हैं, शिफ्ट होता है, तो आप देखते हैं डायग्राम बता रहा है कि इक्वल अमाउंट ऑफ एडिशनल यूनिट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट द इकोनॉमी इज हैविंग टू सेक्रीफाइस। सेम अभी जो आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताया, ठीक वही कहानी है। मतलब अगर आप किसी इक्वल अमाउंट गेन करना चाहते हो तो आपको इंक्रीजिंग अमाउंट्स, यहाँ मतलब क्या है कि अगर मान लो हमने इतना था और इतना ही और गेन करना चाहते हैं, ठीक है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट यहाँ तक था, ये कर्सर Yes. दिखता है, और ये जो लाइन है, ये जो दूरी है, इतनी ही दूरी और हम Yes. इंक्रीज करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में हमें क्या है, ये जो हमें सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है वो ज्यादा करना पड़ रहा है। बात समझ में आई? ठीक है, Yes, sir. अगर ये कर्व होता है, अगर मान लो Yes. थोड़ा सा और स्टीप होता है तो शायद कम करना पड़ता है, लेकिन अगर ये कर्व्ड होता है तो ये जो इक्वल अमाउंट गेन करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का इक्वल अमाउंट गेन करने के लिए हमको एग्रीकल्चर आउटपुट का ज्यादा अमाउंट लॉस करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आई? Yes, sir. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट Yes, ऑफ sir. producing more manufactured goods is increasing as we give up increasing amounts of adjective products to achieve it। यही बात हमने समझा है कि the reason is that different factors of production have different properties or skills, and as we concentrate more and more on the production of one thing, we have to start using resources that are less and less suitable of it। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक नोट्स होगा और उससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, और इतने स्लाइड्स में आपका पीपीसी का सारा कहानी कवर हो जाएगा। आगे आपके सिलेबस के हिसाब से है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉस्ट एंड मार्जिनल ट्रांसफर रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये हम कराएंगे कल। एनी डाउट?
नो सर. ठीक है, तो छुट्टी करें? ओके सर. ओके, ये वीडियो हम भेज देंगे आपको, उसको Thank स्टडी you, कर लेना एंड फर्दर, ठीक है? सर इसको यूट्यूब पर अपलोड करेंगे क्या? यूट्यूब पे अपलोड करके यूट्यूब का लिंक आपको हम भेज देंगे, ठीक है? कल ओके वाला भी सर. भेज देंगे। ओके.